नमस्कार। चिरौरी चर्चा में एक बार फिर से स्वागत है। आज बात करेंगे भारत की तरफ से ओलंपिक में महिलाओं का पार्टिसिपेशन। आज महिलाएं हर एक फील्ड में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, लेकिन जहाँ तक ओलंपिक की बात है तो ओलंपिक में पहली बार भारत की तरफ से जो पहली महिला पार्टिसिपेट की थी वो 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में, उनका नाम था नीलिमा घोष। ट्रैक एंड फील्ड प्रतियोगिता में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, 80 मीटर हर्डल में और 100 मीटर स्प्रिंट में पार्टिसिपेट किया था। वहाँ से चला हुआ कारवां आज टोक्यो ओलंपिक तक पहुँचते पहुँचते 55 की संख्या में आ गया है। भारत की तरफ से इस बार टोक्यो ओलंपिक में 55 महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही हैं। जाहिर सी बात है, इसमें हॉकी टीम इवेंट्स भी है जिसमें सारी महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो इनका नंबर इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे। ओलंपिक में अभी तक 5 महिलाओं ने मेडल जीता है। सबसे पहले कर्णम मल्लेश्वरी ने 2000 के ओलंपिक में जीता था वेट लिफ्टिंग में मेडल। उसके बाद आपको मैरी कॉम हैं, साइना नेहवाल हैं, पीवी सिंधु हैं, साक्षी मलिक हैं। इन लोगों ने भारत का नाम रोशन किया, भारत की बेटियों का नाम रोशन किया, भारत का सम्मान बढ़ाया। भारत हमेशा से ही ओलंपिक में थोड़ा सा पिछड़ा हुआ रहा है, लेकिन जहाँ तक पार्टिसिपेशन की बात है तो इस बार 55 महिलाओं का पार्टिसिपेट करना ये दर्शाता है कि अब भारतीय महिलाएं भी अब किसी से कम नहीं हैं, वो बढ़ चढ़कर ओलंपिक जैसे इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये तो हुई महिलाओं की बात। आज एक अलग खेल की बात करेंगे जिसमें उम्मीद है कि महिलाएं कुछ न कुछ पदक लेके वहाँ से आएंगी। वो खेल है रेसलिंग। भारत की तरफ से रेसलिंग में इस बार 4 महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही हैं। एक तो नाम है विनेश फोगाट, वो 53 केजी कैटेगरी में पार्टिसिपेट करेंगी। उसके बाद अंशु मलिक हैं, 21 साल की हैं, यंग हैं, बड़ा इनर्जेटिक है, बहुत दमखम वाली महिला है, बहुत अच्छा रेसलिंग करती हैं, वो पार्टिसिपेट करेंगी। उसके बाद सोनम मलिक के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने साक्षी मलिक को 2 बार हराया है। जैसा मैंने पहले बताया कि साक्षी मलिक ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीती हुई हैं, और उन जैसे पहलवान को 2 बार हराना, लगातार 2 बार हराना, ये बहुत बड़ी बात होती है। सोनम मलिक बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में है। इन्होंने ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट साक्षी मलिक को 2 बार हराया है, तब जाके इन्होंने क्वालिफाई किया है। तो इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है, खास करके इन्होंने जिस तरह से इनका परफॉर्मेंस रहा है, जैसा ये खेलती हैं, जितना एग्रेसिव ये खेलती हैं, उसमें लगता है कि ये अगर शुरुआती हर्डल को पार कर जाती हैं तो इनसे मेडल की उम्मीद की जा सकती है। उसके बाद हैं सीमा बिस्ला का ये है कि इन्होंने ऑलमैटी में जो एशियन चैम्पियनशिप हुआ था उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज जीता हुआ है। अपेक्षाकृत कम अनुभव है और जितने भी पहलवान हैं उनसे, लेकिन इनके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत एग्रेसिव खेलती हैं, बहुत ज़बरदस्त दांव लगाती हैं। तो ओलंपिक क्वालिफाई इन्होंने किया है, तो इसका मतलब है कि इनमें पोटेंशियल है। अब देखना होगा कि ये कैसे वहाँ पे जाके परफॉर्म करती हैं। जहाँ तक बात है विनेश फोगाट की, इन चारों में से विनेश फोगाट और सोनम मलिक, इन दोनों के बारे में कहा जाता है कि ये मेडल प्रोस्पेक्ट हैं इंडिया की तरफ से। इन पे बहुत सारे लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि जो रेसलिंग को जानते हैं और जिन्होंने इन दोनों का खेल देखा है, विनेश फोगाट का और सोनम मलिक का, उनका कहना है कि विनेश फोगाट और सोनम मलिक दोनों में से कोई ना कोई मेडल जरूर जीत के आएंगे। खास करके विनेश फोगाट के बारे में बात करना है तो विनेश फोगाट का मुकाबला
अगर जापान के किसी पहलवान से होता है, जापान का एक पहलवान है मायू मुकाइडा, मायू मुकाइडा से इनकी अगर भिड़ंत होती है तो विनेश के लिए मुश्किल भरा हो सकता है वो, क्योंकि मायू मुकाइडा ने इनको 3 बार हराया है और अच्छे खासे अंतर से हराया है। जापान में हो रहा है, इन्हीं के कैटेगरी में मायू मुकाइडा पार्टिसिपेट करते हैं, वो भी क्वालिफाई कर चुके हैं 53 केजी कैटेगरी में। तो उम्मीद करते हैं कि मायू मुकाइडा से इनका मुकाबला ना हो। एक दूसरे पहलवान हैं चाइनीज़ के पैंग, विनेश फोगाट का उनसे 4 बार मुकाबला हुआ है डिफरेंट चैम्पियनशिप में। 4 में 2 बार विनेश की जीत हुई है और 2 बार पैंग की जीत हुई है, तो उनसे भी इनका मुकाबला बराबरी का है। अब लगता है कि अगर पैंग या मायू से इनका शुरुआती दौर में मुकाबला हो गया तब विनेश के लिए थोड़ा सा मुश्किल भरा ओलंपिक का सफ़र हो सकता है। अदरवाइज़ विनेश को मेरे ख्याल से किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये तो रही रेसलिंग की बात। अब भारत की तरफ से और जो महिलाएं गई हुई हैं, जैसे पीवी सिंधु गई हैं, वो मेडल प्रोस्पेक्ट हैं बैडमिंटन में। उसके बाद आर्चरी में दीपिका कुमारी गई हैं, वो मेडल प्रोस्पेक्ट हैं। उसके बाद आपको हॉकी के बारे में कहा जाता है कि महिलाओं की हॉकी जो है इस बार वो कुछ ना कुछ कमाल दिखाएंगी। रानी रामपाल के नेतृत्व में टीम गई है, तो उनका कुछ बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, मेडल ला सकती हैं। कुल मिला के जो महिलाओं की स्थिति है भारत में, खास करके जहाँ जब एक तरफ कई सारे स्टेट में महिलाओं भ्रूण हत्या अपने चरम पर था, उसके बाद से समय बदलते गया। अब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा प्रमुखता से लिया जाने लगा। तो उस कंडीशन में अगर 55 महिलाएं ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रही हैं तो यही एक बहुत बड़ी बात है। कुछ महिलाएं तो पहली बार पार्टिसिपेट कर रही हैं, जैसे और कुछ खेलों में तो पहली बार भारत का पार्टिसिपेशन हो रहा है। जैसे फेंसिंग में भवानी देवी ने पहली बार पार्टिसिपेट किया है, क्वालिफाई किया है इनफैक्ट। तो देखा जाए तो महिलाओं की स्थिति हेलसिंकी ओलंपिक से चला हुआ वो सफ़र अब तक बेहतरीन रहा है। हालांकि हम कम मेडल्स जीते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये नंबर्स इनके बढ़ते गए हैं और अब जाके 55 महिलाएं आज के तारीख में पार्टिसिपेट कर रही हैं ओलंपिक में। तो ये भारत के लिए एक बड़ी बात है। जिस कंट्री में इतनी सारी प्रॉब्लम है, ख़ास करके महिलाओं को इतनी सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती हैं, वहाँ की महिलाएं अगर इतने बड़े नंबर में पार्टिसिपेट कर रही हैं तो ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है। आप लोगों से आग्रह है कि चिरौरी न्यूज़ का ये यूट्यूब चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी कहिए कि इसे सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।